समय चाहे कैसा भी हो, सोने और चांदी में निवेश करना हमेशा फायदे का ही सौदा रहा है। हर महिला सोने की ज्वेलरी खरीदने के लिए बेताब रहती है क्योंकि इसका रिटर्न भी उन्हें अच्छा मिलता है। लेकिन इन दिनों सोने चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल आने से बाजार का भी समीकरण बिगड़ने लगा है। लॉकडाउन लगने से पहले 42,000 प्रति 10 ग्राम के भाव से मिलने वाला सोना इन दिनों 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर पर बिक रहा है। ऐसे में आम लोगों की पहुंच से सोना दूर होता जा रहा है। वहीं 44,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाली चांदी 76,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। ऐसे में खुद सराफा व्यापारियों ने ही सोना चांदी की खरीदारी बंद कर दी है। लेकिन स्टॉक होने के कारण बिक्री जरूर कर रहे हैं, लेकिन सोने चांदी के भाव आसमान छूने से अब ग्राहक भी इसमें निवेश करने से कतरा रहे हैं। इतने तेजी से जो भावों में जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, उस वजह से व्यापारी में भी कहीं घबराहट सी है कि कहीं तो अगर इनकी खरीदी करें और बाज़ारों में फ्लक्चुएशन कोई नुकसान हो जाए, इसलिए बहुत सावधानी के साथ खरीदी कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। ये जो तेज़ी है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चूँकि तेज़ी आई है, डॉलर के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसका कारण जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भाव की तेज़ी, दूसरा इन्वेस्टर जो इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो दो कारण मुख्य रूप से सोने के दाम और चांदी के दाम बढ़ने के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्टार, सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, लॉकडाउन है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, लेकिन सोने का दाम इतना बढ़ क्यों रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, यदि सोने और चांदी की बात करें तो दो वजह से ये दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे, इंटरनेशनल मार्केट में सोने में निवेश ज़्यादा हो रहा है, चांदी में भी निवेश ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण दाम बढ़ रहे हैं। दूसरा, MCX जो सरकार ने जिसको अनुमति दे रखी हुई है, वायदा बाजार जिसको बोलते हैं, वहाँ पर सोने और चांदी के दाम लगातार उछाल हो रहे हैं। यदि बात करें तो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में लगातार ये बात उठ रही है कि सोने के दाम दिवाली तक 60,000 तक पहुँच सकते हैं, वहीं चांदी के दाम 90,000 1 लाख तक पहुँच सकते हैं। और मौजूदा स्थिति में हमने देखा है कि जो लॉकडाउन के पहले जो सोना था करीब 42,000 था, आज वो 57,000 के आसपास पहुंच गया है। वहीं चांदी जो 44,000 प्रति किलो थी, आज 73,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। लेकिन अचानक इतनी तेज़ी से दाम बढ़े हैं जिसके कारण मार्केट में अस्थिरता आ गई है। बढ़ते दाम को देखते हुए अक्सर छोटे छोटे निवेशक उन्होंने मार्केट में ज़रूर सोना और चांदी लिया छोटे छोटे वजन में, लेकिन आज जब वो मार्केट में निकल रहे हैं बेचने, तो अस्थिरता को देखते हुए व्यापारी जल्दी से लेना नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक डर सा बना हुआ है। यदि हम 2011 का इतिहास देखें तो चांदी एक समय 75,000 पहुँच गई थी और बहुत ही कम समय में वो 75,000 से गिरकर सीधा 37,000 तक पहुँच गई थी। मतलब बड़ा नुकसान उस समय कई व्यापारियों को हुआ था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो अब इस बार चांदी और सोने की मार्केट से जो स्टार, लेकिन अगर सोने के भाव की बात करें तो सोना अगर 58,000 अभी पहुंच चुका है और जैसा कि आप बता रहे हैं दीपावली में 60 तक हो जाएगा, क्या फिर ऐसा कभी होगा कि दाम बढ़ने के बाद वापस कभी घटने की नौबत गोल्ड में आए? देखिए, मार्केट में चूँकि कोरोना का संक्रमण है, लेवाली बिल्कुल भी नहीं है। आज आप देखेंगे सराफा बाजार लगभग खाली है, ना तो फिलहाल कोई सीज़न है अभी दूर दूर तक। यदि बात करें बड़े सीज़न की तो सीधा दिवाली आता है और दिवाली में ही ग्राहकी ज़्यादा होती है, लेकिन अभी भी बावजूद उसके सोने के दाम बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये एक प्रकार से MCX यानी वायदा कारोबार में ये बढ़ रहा है। 2011 का मैं उदाहरण दे रहा था, जिस तरीके से चांदी 75,000 रुपये किलो पहुँच गई थी और 1.5 से 2 महीने या उससे थोड़ा सी आसपास का समय होगा, एकदम कम समय में नीचे उतर गई थी। और जिस तेजी से आज ये मार्केट बढ़ा है तो व्यापारी खुद अस्थिर हैं। वो सोना और चांदी उनके पास जो स्टॉक रखा है उसको बेच जरूर रहे हैं, लेकिन यदि आज आप मार्केट में आप सोना या हम लोग एक आम पब्लिक सोना बेचने जाती है, चांदी बेचने जाती है, अपने धातुओं को कैश में कन्वर्ट करने के लिए जाती है, तो जल्दी से व्यापारी उस कीमती धातुओं को खरीदने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक डर बना हुआ है कि कभी भी मार्केट गिर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए नुकसान का सौदा फिलहाल साबित होता दिख रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्टार तमाम जानकारी के लिए।